बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफकत अली और हमारे साथ मौजूद है मशहूर एस्ट्रोलॉजर मलक महबूब साहब। और उनके साथ गाहे बगाहे एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, पाकिस्तान के सियासी हालात पर वीडियोस करते रहते हैं। लेकिन बीच में थोड़ा सा तातुल आ गया था और इस तातुल के दौरान बहुत सारी अपडेट्स हुई। वीडियो के आगाज से पहले मैं मलक महबूब साहब की कुछ गुज़श्ता प्रिडिक्शंस जो इन्होंने की थी वो मैं आपके सामने रखता हूँ। वीडियोस हमारे चैनल पर मौजूद है, आप वीडियोस भी देख सकते हैं। मखसूस नशिस्तों के हवाले से मलक महबूब साहब ने प्रिडिक्शन दी थी कि ये केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाएगी, लेकिन ये मखसूस नशिस्तें ना हुकूमत के हाथ आएंगी ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ आएंगी। और तहरीक इंसाफ को रिजर्व सीट्स लेने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगी। और उसके साथ साथ मलक महबूब साहब ने प्रिडिक्शन दी थी कि जुलाई में इंसाफ का अमल, इंसाफ का महीना शुरू हो जाएगा और इंसाफ के महकमे से, यानी कि जुडिशरी में से जिन लोगों ने नाइंसाफियां की हैं, जिन लोगों ने गलत फैसले दिए हैं, उनका भी एहतसाब होगा। हमने देखा कि काजी फाइज ईसा के 13 जनवरी का फैसला जो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला दिया था, वो रिवर्स किया गया और काजी फाइज ईसा को अपनी ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस के जानिब से बहुत ज्यादा दबाव और तनकीद का सामना करना पड़ा। उसके अलावा कुछ सोशल मीडिया रिस्ट्रिक्शंस के हवाले से भी खबरें थी और वो आपने देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदियां लगा दी गई हैं। मजीद कुछ देखते हैं, जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। मलक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया शफकत भाई, कैसे हैं आप? मैं सर बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है। सर, इंसाफ भी शुरू हो गया और सोशल मीडिया पर पाबंदियां भी लग गई और जो रिजर्व सीटों का केस था वो भी, उसकी जजमेंट भी आ गई। अब मजीद आगे क्या होने वाला है? शफकत भाई, पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो लोग कमेंट करते हैं, मेरा मौदबाना उनसे रिक्वेस्ट है कि वो कमेंट करने के बाद उस चीज़ के ऊपर देखा करें कि वो कैसी, मतलब वो उसका रिजल्ट क्या आया है। शुरू में लोग जज्बात में आके कमेंट कर देते हैं, ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ। तो आपने देखा कि हर चीज को टाइम लगता है, टर्न अराउंड होने में या प्रिडिक्शन पूरी होने में टाइम लगता है। तो आपने देखा, जैसे हमने रीड किए थे चार्ट, वैसे ही चीजें, मतलब रिजल्ट उसका आया है। अब आगे जो ये 14 जुलाई से लेके 14 अगस्त तक का टाइम है, वो पीटीआई और खान साहब के लिए जरा डिफिकल्ट है। तो आप देख रहे होंगे, मेरे ख्याल से हम तो काफी देर बाद कर रहे हैं, लाइक 22 जुलाई को, आज 22 तारीख है, तो 14 जुलाई से ही इनके हालात में बहुत ज्यादा मसले मसाइल हो रहे हैं। इनके ऊपर एक नया केस डाल दिया गया है। लेकिन मैं आपको एक बहुत ही सनसनीखेज बात बताने वाला हूँ। जो टाइम खान साहब की लाइफ में 31 दिसंबर 2021 से शुरू हुआ था, 31 दिसंबर 2021 से जो बैड टाइम खान साहब की लाइफ में स्टार्ट हुआ था, वो खत्म होने जा रहा है 19 अगस्त 2024 को। फिर से बता रहा हूँ, 19 अगस्त 2024 के बाद से आप देखेंगे खान साहब की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। और यही मैं आपको अर्ज करता आ रहा था कि आपको खान साहब की रिहाई अगस्त नहीं, सितंबर या अक्टूबर के बीच में दिखती है। और मुझे अभी भी, मैं इस बात पे कायम हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि सितंबर अक्टूबर में खान साहब की रिहाई हो जाएगी। ठीक है सर जी। अब बात यह है, जो इस वक्त हालात दिख रहे हैं, मुझे लगता है कोई भी नहीं बोलेगा कि खान साहब की रिहाई इतनी जल्दी नजर आ रही है, लेकिन इनकी मुझे अभी भी रिहाई और सितंबर अक्टूबर में दिखती है। अच्छा, आपने इद्दत केस के हवाले से भी प्रिडिक्शन दी थी, मुझे याद आ गया। आपने कहा था कि इद्दत केस में खान साहब बाइज्जत बरी हो जाएंगे। थोड़ा सा डिले आएगा, लेकिन अल्टीमेटली ये फैसला खान साहब के हक में ही आएगा। बिल्कुल उसी तरह हुआ, थोड़ा सा डिले आया लेकिन खान साहब के हक में आया। और साइफर केस के हवाले से भी आपने प्रिडिक्शन दी थी, साइफर केस का फैसला भी खान साहब के हक में ही आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। जुडिशरी के हवाले से आपने बताया था कि जुडिशरी बहुत ज्यादा मुतहरक हो जाएगी और इंसाफ होगा, और खास तौर पर जुडिशरी के अंदर जिन लोगों ने गलत फैसले दिए उनके साथ भी इंसाफ होगा। तो जुडिशरी के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा बताइएगा कि क्या नजर आ रहा है आपको? मुझे अभी भी अंदर इख्तलाफात दिख रहे हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था, अंदर ग्रुपिंग है। अंदर ग्रुपिंग का मतलब है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जो हक
और बोलते हैं ना लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर फैसले नहीं दे रहे। तो वो आपके सामने आ चुके हैं। मैंने आपको कहा था बड़े बड़े राजों से पर्दा उठेगा, अब आप देख सकते हैं। अवाम को पहले से ही पता था, लेकिन कुछ फैसले या कुछ रिजल्ट्स ऐसे होते हैं जिसके बाद बहुत ज्यादा क्लियर हो जाती है पिक्चर कि कौन सही है कौन गलत है या कौन किसकी साइड पर है। तो ये चीजें बहुत क्लियर है। मैंने आपको कहा था काजी फायज ईसा जो है, मुझे नहीं लगता कि वो नेक्स्ट टेन्योर में आएंगे। तो अब तो सबको ही क्लियर है कि अब मुश्किल ही लगता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी भी वो नहीं आने वाले वापस टेन्योर में, लेकिन वो अपनी हर मुमकिन कोशिश करेंगे। ये मैं आपको अभी से बता दूं कि वो अपनी हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि समहाउ वो एक्सटेंड हो जाएं या 3 साल के लिए वापस रिन्यू होकर वापस अपनी सीट पर आ जाएं। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि सैटर्न इस वक्त रेट्रोग्रेड चल रहा है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई नाइंसाफी हो। इंसाफ में डिले होगा, मैं आपको अभी भी कह रहा हूं, लेकिन नाइंसाफी नहीं होगी। इंसाफ के टाइम में, इंसाफ की चीजों में, क्या बोलते हैं ना, इंसाफ को मंजरे आम पे आने में टाइम लग सकता है। ये नहीं हो सकता नाइंसाफी हो। और जितने पुराने केसेस हैं वो सारे इंसाफ की तरफ जाएंगे। अच्छा, आपने खान साहब के हवाले से बताया कि 19 अगस्त से उनका जो एक बुरा वक्त शुरू हुआ था, ये कहने टफ टाइम स्टार्ट हुआ था, ये फेज खत्म होने जा रहा है। और रिहाई के हवाले से भी आपने बता दिया। तो क्या ये रिहाई किसी डील का नतीजा होगी, या खान साहब ने जिस तरह रेजिस्ट किया है, पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़े हैं, वो फातिहा बन के निकलेंगे? नहीं सर, जो मुझे अभी हालात लग रहे हैं कि अल्लाह करे ऐसा ना हो, मुझे ऐसा लगता है मुल्क में इंतशार फैलने वाला है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पीटीआई जो है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन ये लोग पीटीआई को दबाने की बहुत कोशिश करेंगे और बैन भी लगा सकते हैं, जिसकी वजह से मुल्क में मुल्क गिर एहतजाज होने का डर है, तसादुम होने का डर है। अगर आपको याद होगा, ये बातें मैं बहुत पहले कर चुका हूँ कि जुलाई अगस्त में मुझे ये चीजें बहुत क्लियर दिखती हैं। जो हालात अल्लाह रहम करे बांग्लादेश में मिलते जुलते हालात मुझे लगता है पाकिस्तान में हो सकते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के हाथ से सब चीजें निकल जाएंगी। गवर्नमेंट बेबस हो जाएगी और मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैंने कहा था, कि जुलाई में गवर्नमेंट को बहुत डेंट पड़ेंगे। और आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट मुस्तकिल गलत से गलत फैसले करती जा रही है, ऐसे फैसले ले रही है जिसकी वजह से लोग अपने से बाहर हो जाएं और मुल्क को कौम के लिए बाहर आए, रोडों पर आए, सड़कों पर एहतजाज करें। और जब वो एहतजाज होगा तो डेफिनेटली ये किसी के कंट्रोल में नहीं होगा, कोई भी इसको संभाल नहीं सकेगा, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट बहुत पीछे चली जाएगी। जो जैसे मैंने कहा था ना, बगैर पहियों की गाड़ी, वो उनका हाल ये हो जाएगा। अभी से ही हुआ होगा कि वो जहां पर है वो स्टक हो जाएगी और सब चीजें आगे बढ़ती जाएंगी। तो ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो है बहुत ज्यादा डेंट पड़ने की हालत में है। और ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं अगस्त सितंबर नहीं तो अक्टूबर नवंबर में कोई मेजर गवर्नमेंट को एक धचका मिलेगा। और आपने देखा है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था अपनी वीलॉग में, कि गवर्नमेंट के जो नून लीग के पार्टी के लोग हैं वो इनको छोड़ के जाने वाले हैं। तो आपने देखा है, मेरे ख्याल से एक आधे दिन पहले ही कोई इन्होंने इस्तीफे आए हैं इनके। तो ये चीजें बहुत हैं। ऊपर से जैसे पीटीआई में एक प्रॉब्लम चल रहा था कि इख्तलाफात चल रहे थे, आपको अगर याद होगा तो वो उनके इख्तलाफात भी अपनी जगह चलते रहेंगे। जब तक खान साहब बाहर नहीं आएंगे ना, ये चीजें सॉल्व नहीं होने वाली। तो ये कुछ बड़ा बोलते हैं ना बेचैनी का और बड़ी उलझनों का टाइम पीरियड चलेगा अगस्त तक। जैसे ही खान साहब बाहर आएंगे ये चीजों में बहुत चेंजेस आएंगे। अच्छा, आपने बताया कि बगैर पहियों की गाड़ी बनेगी हुकूमत, और काफी हद तक बन भी चुकी है, मजीद भी डेंट लगेंगे। तो ये डेंट ज़्यादा बगैर पहियों की गाड़ी कब तक चलते हुए नजर आ रही है? गाड़ी तो सर बहुत ज्यादा डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या, बगैर पहियों की गाड़ी तो हिल भी नहीं सकती सर। आपको मैं बता चुका हूँ, जितना इन्होंने टाइम गुजारना था वो जुलाई तक गुजार चुके हैं। ठीक है सर, अब ये जुलाई से नवंबर तक ना बैक टू बैक इनको बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना होगा। और इनके साथ भी इंसाफ होने वाला है, मैं आपको ये भी बता दूं। अब ये बड़ी बात ये होगी कि आया ये इंसाफ कटहरे में आके करते हैं या फिर पुरानी वाली हिस्ट्री रिपीट होती है मुल्क से बाहर जाके। जो कि मुझे अच्छा। लगता है कि ये ऐसे ही करेंगे एज यूजुअल। जब ये चीजों इन चीजों में ट्रैप में होते हैं
खान साहब की तरह तो नहीं जेल में रहेंगे ना सर, ये तो आपको पता है, एक हिस्ट्री वही चीज रिपीट होनी है। ये मैं एस्ट्रोलॉजिकली नहीं बता रहा हूँ, मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट का बहुत बुरा टाइम चल रहा है। और आप देखेंगे कि इनके साथ अब इस्टेब्लिशमेंट, इनके ऐसे हालात हो गए हैं कि इनको इस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेना पड़ रहा है। और ये ऐसे ही होगा कि ये इस्टेब्लिशमेंट को आप सामने लाएंगे समहाउ लोगों को कंट्रोल करने के लिए। तो मैं जैसे आपको बताया है कि जो अल्टीमेटली होगा हालात, वो बांग्लादेश से मिलते जुलते हालात होंगे, क्योंकि वैसे आवाम का समंदर इनसे संभाला नहीं जाएगा। मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ। दुरुस्त कह रहे हैं अब, अवाम का समंदर कोई ताकतवर से ताकतवर हुकूमत भी नहीं संभाल सकती। मैं बस ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो चीजें आप बता रही हैं, इसका थ्रेशोल्ड किस मंथ में आपको पूरा होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि हर चीज की एक लिमिट होती है। हुकूमत भी एक हद तक ही दबाव ले सकती है, जितने डेंट बढ़ रहे हैं, जिस तरह दबाव आ रहा है, आखिर तो इस दबाव का कोई ना कोई नतीजा निकलना है। जी, जो इसका जो मेजर आपको इम्पैक्ट दिखेगा ना, जुलाई तो ऑलमोस्ट खत्म है, मुझे अगस्त में बहुत ज्यादा दिख रहा, ठीक है। और जो हुकूमत जाती हुई या हुकूमत के बिल्कुल हाथ पैर फूल जाएंगे, चाहे ये बोलेंगे कि हम सरेंडर कर रहे हैं, फिर सरेंडर तो नहीं करेंगे, इनको पकड़ के ही निकालना पड़ेगा, ऐसे हालात होंगे, तो वो आपको जाके अक्टूबर नवंबर में दिखेंगे। और आपको मैं एक और बात बता दूं, मैंने आपको शायद अमेरिका के इलेक्शन के बारे में भी एक दफा जिक्र किया था कि मुझे ऐसा लगता है कि ट्रम्प शायद अगर जुलाई सरवाइव कर गया तो वो डेफिनेटली इलेक्शन जीत जाएगा। लेकिन अब इन्होंने दूसरी तरफ से पार्टी ने भी अपने जो बाइडेन है उसको पीछे करवा दिया, दस्तबरदार कर दिया है। अब उनकी जगह जो नए नॉमिनी आई हैं, उनका जो चार्ट है बहुत स्ट्रांग है, मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि हम पहले जो बाइडेन और ट्रम्प को कंपेयर कर रहे थे। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीलॉग में उसको भी कंक्लूड करेंगे कि कौन